हेलो गाइस। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड शू नियन को देखते हैं जो कि बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है क्योंकि वो एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है। इधर हमारा मेल लीड मो शिंग भी बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। लाइव स्ट्रीमिंग के बाद शू नियन अपने सर से विग निकाल कर थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाती है, बट तभी कोई डोर बेल बजाने लगता है तो शू नियन जाकर डोर को ओपन करती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन नीचे खाने का एक बॉक्स रखा होता है। शू नियन जैसे ही बॉक्स उठाकर घर के अंदर जाने लगती है तभी एक टकला आदमी आकर उसे खींच कर ले आता है। फिर उसे कार के अंदर मारने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं मुझे दे दो, मेरा ब्रदर तुम्हारा फैन है तो वो हर टाइम तुम्हें गिफ्ट भेजने के लिए मुझसे पैसे लेता रहता है। शू नियन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ, अब तो मुझे जाने दो। बट वो टकला तो उसकी बात नहीं सुनता और वो डिग्गी से पेट्रोल निकालकर कार के चारों तरफ छिड़कने लगता है। इसका फायदा उठाकर शू नियन भाग जाती है, बट वो टकला उसको देख लेता है। जब वो कार से उसे हिट करने ही वाला होता है तभी टाइम स्टॉप हो जाता है। दूसरी साइड से मिस्टर जियांग हाथ में हथियार पकड़े हुए आता है तो शू नियन सोचती है कि क्या ये डेथ गोड है। मिस्टर जियांग आकर पूछता है कि क्या तुम वही लड़की हो, तो शू नियन हाँ में मुंडी हिलाती है। तो वो कहता है कि बट ये तो काफी अलग दिख रही है। तो वो कहती है कि मैं तो ब्यूटी मोड ऑन करके लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। मिस्टर जियांग आगे कुछ ना बोलते हुए चुटकी बजाता है और वो सब कुछ नॉर्मल कर देता है और अपने हथियार से मारकर उसे कार को दूर कर देता है। शू नियन तो ये देखकर डर ही जाती है। मिस्टर जियांग उसे गोद में उठाकर अपने घर ले आता है। नेक्स्ट सीन में शू नियन खुद को किसी स्ट्रेंजर के घर में देखकर डर गई थी। तभी मिस्टर जियांग उसे उसकी एक ओल्ड वीडियो दिखाता है जिसमें वो बोल रही थी कि अगर मुझे कोई भी 180 युएन देगा तो मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगी। ये देखकर शू नियन कहती है कि ये मेरी ऑनलाइन आने से पहले की वीडियो है। तो मिस्टर जियांग फिर से चुटकी बजाकर उसके हाथ को खोल देता है और उसके सामने उतने सारे पैसे रख कर कहता है क्या अब तुम्हें मुझसे प्यार होगा। तो शू नियन सोचती है कि डेथ गॉड तो इन सब मामलों में बोल्ड और काफी क्यूरियस भी है, पर मुझे खुद को जगाना होगा। फिर वो भागते हुए पूल में जंप कर जाती है और सोचती है कि शायद अब मैं ड्रीम देखना बंद कर दूंगी। मिस्टर जियांग भी उसकी हरकतों से बोर हो रहा था। तभी उसका हथियार हिलने लगता है तो मिस्टर जियांग कहता है कि जब मैंने उसे एक बार बचा लिया तो अब वो किसी भी हालत में मर नहीं सकती। फिर वो उसे हाथ पकड़ के पूल के पास आता है तो वो सोचती है कि मैं उसे अभी भी देख पा रही हूँ। फिर वो बेहोश होने लगती है तो मिस्टर जियांग पूल में कूदकर उसके फॉरहेड पर किस करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तब मिस्टर जियांग दूसरी लड़की के बारे में सोचता है कि कुछ साल पहले भी मिस्टर जियांग ने किसी को इस तरीके से एक बार बचाया था। शू नियन होश में आते ही मिस्टर जियांग को अपने सामने बैठा देखती है। वो सोचती है कि कुछ भी नहीं बदला, मैं उसे अभी भी देख पा रही हूँ, क्या ये मेरा इल्यूजन है। फिर वो पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो जवाब देता है कि मैं एक एलियन हूँ। शू नियन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने न्यूज में देखा है कि एलियंस इतने सारे लोगों में से किसी एक को ढूंढकर 3 बार किस करने के बाद ही जिंदा रह सकते हैं, तो तुमने मुझे क्यों चुना। क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ इसीलिए तुमने मुझे किस किया है ना। अगर तुम सच में एलियन हो तो मैं तुम्हें 3 बार किस नहीं करूंगी। मिस्टर जियांग कहता है कि ये अर्थ के लोग कितने स्टूपिड होते हैं। तभी वो मैजिक करने जा रहा होता है बट शू नियन लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर देती है और सबसे कहती है कि मेरे सारे फैंस, मैं आज सबको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। ये देखो, मुझे एक एलियन ने किडनैप कर लिया है। मिस्टर जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और सोचता है कि मैं सबके सामने अपनी सुपर पावर्स को यूज नहीं कर सकता। फिर वो भी कैमरा की तरफ देखकर स्माइल करता है तो सभी लोग कमेंट्स में लिखने लगते हैं कि वाओ, आपका बॉयफ्रेंड तो काफी हैंडसम है। शू नियन कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो सबको मिस्टर जियांग के घर का टूर देने लगती है और कहती है कि शायद कोई फूल ही होगा जो तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करेगा। पूरे वर्ल्ड में कोई भी एलियन नहीं होते, शायद ये उस टकले का पार्टनर होगा जो मेरे से पैसे हड़पना चाहता है। तभी मिस्टर जियांग पूछता है कि क्या तुम स्पेस राइड पर जाना चाहती हो, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे ऊंचाई से डर लगता है और वो वहाँ से भागने लगती है। बट मिस्टर जियांग उसे बेहोश करके रूम में ले जाकर सुला देता है।
मिस्टर जियांग का हथियार जिसका नाम चैन होता है वो अपने इंसानी रूप में आकर पूछता है कि बॉस मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ भी याद है। मिस्टर जियांग कहता है कि हाँ बेवकूफ लड़की, उसे लगता है कि मैं एलियन हूँ, हालांकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। चैन कहता है कि बॉस हमारे पास सिर्फ 30 दिन हैं, अगर इस बीच आपका ह्यूमन इमोशन टेस्ट फेल हो गया। तभी मिस्टर जियांग उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। चैन कहता है कि बॉस इस टेस्ट के लिए ये लड़की बेस्ट होगी, क्या आपको नहीं लगता कि ये उसके जैसी दिखती है? मिस्टर जियांग एक लड़की को याद करता है और फिर कहता है कि नहीं, ये उसके जैसी नहीं है। इस लड़की के बारे में स्टोरी में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग शूनियन नींद से उठकर तुरंत वॉशरूम की तरफ भागती है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आकर मिस्टर जियांग को पूल साइड पर रिलैक्स करता हुआ देखती है, फिर चुपचाप पूरे घर में घूमती है। टेबल पर रखी कॉफी देखकर वो पीने जाती है, बट कप को उठा ही नहीं पाती। वो काफी देर तक ट्राई करती रहती है और फिर बोलती है कि ये लोग क्या चीजें टेबल से चिपका कर रखते हैं। फिर वो कहती है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। फिर वो मुंह लगाकर एक घूंट पी लेती है, पर तभी उसके पेट में फिर से गड़बड़ शुरू हो जाती है। इधर चैन आकर मिस्टर जियांग से कहता है कि ब्रेकफास्ट करते हैं। शूनियन उन दोनों की बातें चुपके से सुन रही होती है। मिस्टर जियांग उसे उसके नाम से बुलाता है तो वो सोचती है कि इसे मेरा पुराने नाम के बारे में कैसे पता, मैंने तो काफी पहले ही अपने नाम को चेंज कर दिया था। जैसे ही वो उठती है तो पेट में दर्द की वजह से गलती से एयर पास हो जाता है। मिस्टर जियांग तुरंत अपना नाक बंद कर लेता है और चैन से कहता है कि इसे बाहर ले जाओ। शूनियन भी सबसे पहले मिस्टर जियांग के नाम पर कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जाने का कहती है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मुझे लगता है कि आपको पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। शूनियन नीचे देखती है और वो शॉक्ड हो जाती है कि मेरा पेट एक सेकंड में इतना बड़ा कैसे हो गया, क्या मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ? मुझे फौरन टेस्ट करना होगा। इधर चैन मिस्टर जियांग के हाथ में एक लॉकेट देखकर कहता है कि 1000 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक बॉस मीसू को भूल नहीं पाए हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियांग और शूनियन बहुत सारे गार्ड से भाग रहे होते हैं। शूनियन जियांग को बचाने के लिए उसके आगे आकर अपनी जान दे देती है। जाते वक्त सिर्फ वो इतना कहती है कि जियांग मुझे कभी मत भूलना। ये सब याद करके मिस्टर जियांग सेट हो जाता है। चैन पूछता है कि क्या सच में इतने सालों के बाद मीसू का रीबर्थ हुआ है? तो मिस्टर जियांग कहता है कि पता नहीं, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि रीबर्थ के बाद वो कैसी दिखती होगी। फिर मिस्टर जियांग चैन से पूछता है कि क्या इस कॉफी को शूनियन ने पिया था? तो चैन कहता है कि मैंने नहीं देखा। अगर उसने एक घूंट भी पिया होगा तो हमारे बारे में सारे ह्यूमंस को पता चल जाएगा। मिस्टर जियांग कहता है कि हम क्यों घबराएं, हम तो 1 मंथ के बाद यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी अब उस लड़की से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, तुम जाओ और उस रूम को क्लीन करो। चैन रूम क्लीन करते हुए बेड के नीचे एक बैंडेड को देखता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि मिस्टर जियांग के पास है। चैन भागकर मिस्टर जियांग के पास वो बैंडेड लेकर जाता है कि बॉस ये मीसू का है। मिस्टर जियांग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके शूनियन की लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। इधर शूनियन हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर उसे जल्दी से सर्जरी के लिए ले जाते हैं। वो मना करती है कि पता नहीं कैसा मॉन्स्टर है जो 1 सेकंड में बड़ा हो रहा है, मैं इसे बर्थ नहीं देना चाहती। डॉक्टर कहती है कि अगर इसे जल्दी से नहीं निकाला गया तो तुम्हारे लिए डेंजरस होगा। फिर भी वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि टाइम फिर से स्टॉप हो गया है और सामने से मिस्टर जियांग को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे लिन की कॉल आती है, लेकिन मिस्टर जियांग मैजिक से उसे तोड़ देता है। इधर लिन को दिखाया जाता है कि असली में शूनियन का मैनेजर जब सब इंसान फ्रीज हो जाते हैं तो लिन पर उसका असर नहीं होता। वो कहता है कि तो तुम वापस आ गए हो। इसे पता चलता है कि लिन भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। शूनियन सीजर उठाकर कहती है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मिस्टर जियांग के गुस्से से घूरने पर वो डर जाती है। तभी मिस्टर जियांग उसे लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। बाद में शूनियन अपनी आंखें खोलने के बाद का नजारा देखकर शॉक्ड हो गई होती है और वो चीखने लगती है क्योंकि वो दोनों हवा में होते हैं। तब मिस्टर जियांग उससे पेंडेंट के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि इसे मैंने ऑनलाइन लिया था। चैन आकर उसे फोन देता है तो वो शूनियन से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ से बाय किया था? तो वो कहती है कि हाँ।
बट शायद अब इसकी प्राइस बढ़ गई है। उसे पता चल जाता है कि ये पेंडेंट तो फेक है, इसीलिए वो जाने लगता है। बट शोनियन रोकते हुए कहती है कि तुम ऐसे कैसे जा रहे हो, तुम्हारे बेबी को मैं अकेले संभाल नहीं पाऊंगी। तो छेन कहता है कि मिसू ये आप क्या बोल रही हो, मेरे बॉस तो 1000 ईयर से वर्जन हैं। ये सुनकर मिस्टर जियांग छेन की तरफ गुस्से से देखता है तो वो अपने रियल रूप में आ जाता है। ये सुनकर शोनियन शॉक्ड में जियांग की तरफ देखने लगती है तो वो एम्बैरेस्ड होकर उसे फॉरहेड पर किस कर देता है, जिससे शोनियन दोबारा बेहोश हो जाती है। बाद में जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने घर पर देखकर सोचती है कि क्या वो सब एक सपना था। तभी डोरबेल बजता है तो वो डोर को ओपन करती है। लेन वहाँ पर आया होता है और पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, सारा कुछ मुझे एक्सप्लेन करो। तो वो झूठ बोल देती है कि मैं कल थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए सो गई थी, इसीलिए तुम्हारी कॉल को नहीं देख पाई। लेन उसे वही कल रात वाली वीडियो दिखाकर पूछता है तो ये क्या है। शोनियन शॉक्ड होकर सोचती है तो मैं कल सच में उससे मिली थी। लेन कहता है कि 10 मिनट के अंदर मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो कहती है कि बट तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। तो लेन कहता है कि तुम्हारे 98 मिलियन फॉलोवर्स हैं, उन सबकी डिमांड है कि तुम दोनों एक साथ दिखने चाहिए, इसीलिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि उसे हायर करेंगे और तुम्हारा प्रमोशन होगा। शोनियन कहती है कि बट मुझे उस आदमी का नाम भी नहीं पता और ना ही उसके बारे में कुछ और पता है। लेन उसके क्लोज आते हुए पूछता है तो क्या कल रात तुम उसके साथ नहीं थी। वो कहती है कि ये एक लंबी स्टोरी है, क्या तुम्हें दूसरे वर्ल्ड के बारे में पता है जहाँ पर एलियंस रहते हैं। तो लेन कुछ भी नहीं बोलता। इधर जियांग पुरानी बातों को याद करता है। प्रीवियस लाइफ में शोनियन के ब्रदर ने उसे केज में बंद करके रखा था। शोनियन उसे चुपके से मिलने आई थी, फिर वो उसे पेंडेंट दिखाकर पूछती है कि क्या ये तुम्हारा है। तो वो हाँ में सर हिलाता है। शोनियन उसे पहनाकर कहती है कि इसे छुपा कर रखना, अगर किसी ने दोबारा इसे देख लिया तो वो फिर से छीन लेंगे। ये सब सुनकर वो सैड हो जाता है। तब छेन आकर कहता है कि मिसू सही बोल रही थी कि उन्होंने इसे ऑनलाइन बाय किया है। ये रहा उनका एड्रेस। मिस्टर चियांग एड्रेस देखते ही उसके घर जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर लेन कहता है कि अगर तुमने उस आदमी को ढूंढ लिया तो मैं सू फैमिली का सारा लोन पे कर दूंगा। उसके जाने के बाद शोनियन एक बॉक्स को ओपन करती है जिसके अंदर सेम उसके जैसा दूसरा पेंडेंट होता है। शोनियन उस पेंडेंट को लेकर बाहर जाने के लिए निकल पड़ती है। इधर जियांग भी उससे मिलने के लिए एक लिफ्ट में आता है। शोनियन लिफ्ट के पास आकर उस पेंडेंट को देखकर सोचती है कि उसके डैड ने एक बार उसे इस पेंडेंट के बारे में कहा था कि मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर ये मिला है। सब बोल रहे थे कि ये काफी पुराना एंशियंट पेंडेंट है। तो शोनियन कहती है कि इसका मतलब वहीं पर किसी को मारकर दफनाया गया है। डैड कहते हैं कि नहीं बेटी, वो जगह सिमेट्री नहीं थी, शायद ये किसी क्वीन का होगा। शोनियन कहती है तो फिर इसे आप मुझे दे दीजिए। ये सोचकर शोनियन कहती है कि डैड आपको तो पता ही है ना कि मैं एक चीज को ज्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रख सकती। आपका दिया पेंडेंट भी मैं घुमा चुकी हूँ और ये फेक पेंडेंट को ऑनलाइन बाय कर लिया है। बट ऐसी चीजों में एलियंस को इतना इंटरेस्ट क्यों है। फिर वो उस आदमी को याद करती है जिसे उसने बचाया था, बट शोनियन को उसका फेस याद नहीं आता। तो वो कहती है कि मुझे फिर से उस इंसान की याद क्यों आ रही है। अगर दोबारा हमारी मुलाकात हुई तो मैं उसे जरूर पूछूंगी कि ये उसे कहाँ से मिला था। अब तो 10 साल बीत गए हैं, पता नहीं अब वो कैसा दिखता होगा। इधर लिफ्ट के अंदर जियांग सोचता है कि शोनियन 1000 इयर्स मुझे इस वर्ल्ड में हो गए, लेकिन अब तक मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। अब बस एक ही विश है कि वर्ल्ड छोड़ने से पहले बस एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी लिफ्ट का डोर ओपन होता है, बट दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। ऑपोजिट साइड से वो निकल जाते हैं। बाद में शोनियन अपनी फ्रेंड वेवे से मिलती है और उसे उस एलियन के बारे में भी बताती है, बट वेवे कहती है कि हाँ शायद पर इंसान भी ऐसी एक्टिंग करने में माहिर होते हैं। पहले तुम्हारे सामने अपनी पावर्स का शो ऑफ करेंगे, फिर अपनी सैड लव स्टोरी सुनाएंगे और बाद में तुम्हारी सिंपैथी पाकर पैसे मांगने लग जाएंगे। ये सुनकर शोनियन कहती है कि क्या यहाँ कोई शो चल रहा है जो मैं उसे ऐसे पैसे दे दूंगी। उसे पहले उसे मुझसे बात करनी होगी।
इधर मिस्टर जियांग शूनियन के घर पर आ गया था। उसे एक फोटो दिखी जिसमें शूनियन ने वो पेंडेंट पहना हुआ था। तो मिस्टर जियांग उसे स्कैन करके सोचता है कि ये वही पेंडेंट है। तभी उसे शूनियन के चीखने की आवाज आती है तो वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर 3 गुंडे शूनियन को खींचकर एक होटल में ले आते हैं और कहते हैं कि हम तीनों आज तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। फिर वो उसे जबरदस्ती वाइन पिलाने लगते हैं। शूनियन उन्हें धक्का देकर वॉशरूम में जाकर वॉमिट करने लगती है, लेकिन तभी उसके 2 कोलीग्स आकर कहती हैं कि हम तीनों एक ही कंपनी के इन्फ्लुएंसर हैं, पर तुम तो काफी अकेली हो। वो कहती है कि अब मुझे जाने दो, बट एक गर्ल उसे वॉल की तरफ पुश करके कहती है कि कहाँ है तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तभी दूसरी लड़की उसके गले से वो पेंडेंट छीनकर टॉयलेट में डालकर उसे फ्लश कर देती है। शूनियन जल्दी से उसे उठाना चाहती है, लेकिन वो दोनों उसे रोक लेती हैं। फिर कहती हैं कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पावर्स का यूज करना नहीं आता। शूनियन कहती है कि तुम दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी एक लड़की कहती है कि ज्यादा इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो। जब से तुम हमारे साथ ऑनलाइन स्टार में शामिल हुई हो, तब से मैनेजर से लेकर फैंस तक सब तुम्हारे आसपास घूमते हैं और हम तो बस यूजलेस बनकर रह गए हैं। फिर उसे धक्का देती हैं, जिससे शूनियन के सर पर चोट लग जाती है। तो वो कहती है कि तुम दोनों क्राइम कर रही हो। एक गर्ल कहती है कि हाँ पता है, पर कौन हमारे अगेंस्ट केस करेगा, तुम करोगी क्या? तुम तो खुद ही बहुत लोनली हो, तो केस लड़ने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? ये लो पैसे, अपने पास टिप समझकर रख लो मेरी तरफ से। फिर वो लोग उसकी वीडियो बनाने की बात बोलकर चले जाते हैं। तभी उसे कॉल आता है कि आपने कार को रॉन्ग साइड पर पार्क किया है। ये सुनकर तीनों नीचे जाती हैं। लिन कहता है कि मेरे लोगों को टच करने की हिम्मत कैसे की तुमने? फिर गुस्से से उनकी तरफ देखता है तो सारे दूर जाकर गिर जाती हैं और उनका हेलमेट भी जल जाता है। फिर वो उन तीनों को पीटने लगता है, यानी कि लिन भी कोई मामूली इंसान नहीं है। मिस्टर जियांग की तरह उसके पास भी सुपर पावर्स हैं। इधर शूनियन बेहाल सी खिड़की से कूदने जा रही होती है, क्योंकि उन लोगों ने दरवाजा लॉक कर दिया था। तभी मिस्टर जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। शूनियन उसे देखकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। बाद में लिन उस रूम में आकर शूनियन को ना देखकर गुस्से में वाइन बॉटल तोड़ देता है, क्योंकि उसने पास्ट को देख लिया था कि कैसे गुंडों ने शूनियन को नशा दिया था। इधर मिस्टर जियांग उसे घर ले जाकर सुला देता है। फिर वो चैन से इंसानों के बारे में बात कर रहा होता है। इसी बीच शूनियन अपने कपड़े खोलने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत ही हॉट फील हो रहा है। तो चैन मिस्टर जियांग से पूछता है कि बॉस मिसू ये क्या कर रही है। मिस्टर जियांग उसके सामने आकर कहता है कि तुम एक AI हो, तो ये जानने की जरूरत नहीं है। तो चैन भी चुपचाप होकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जियांग उसके कपड़े ठीक कर रहा होता है। तभी शूनियन उसे खींचकर किस कर देती है और उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर कुछ लेबर आकर उसके डैड से पैसे मांग रहे थे। हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, पर अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं हुई। हमारी फैमिली बहुत ही मुश्किल में है, तो प्लीज हेल्प कीजिए। डैड कहते हैं कि मैं आज जाकर ऑनर से बात करूँगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। उनके जाने के बाद डैड अंदर आते हैं तो शूनियन पूछती है कि क्या हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। तो डैड कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं कोई परेशानी झेलने नहीं दूंगा। अब सीन कट होता है और एक्सीडेंट वाला दिन आता है, जहाँ पर फर्स्ट टाइम मिस्टर जियांग ने शूनियन को बचाया था। प्रेजेंट में शूनियन सोचती है तो क्या मिस्टर जियांग ने मुझे उस दिन बचाया था, और उस दिन से आज तक मेरे डैड मिसिंग हैं। फिर वो मिस्टर जियांग को किस करने लगती है, तो मिस्टर जियांग बड़ी मुश्किल से खुद को उससे दूर करता है। शूनियन सोचती है कि अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। क्या वो मेडिसिन फेक था? सिर्फ एक किस से नशा उतर गया। तभी मिस्टर जियांग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो वो घबरा कर चैन को आवाज देती है। चैन आते ही पूछता है कि तुमने मेरे बॉस के साथ क्या किया। शूनियन किसकी बात बताती है, तो चैन उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया। फिर मिस्टर जियांग को ठंडे पानी में डुबो कर रखता है और कहता है कि उन्हें किस करने की वजह से तुम्हारी बॉडी का नशा उनके बॉडी में चला गया है। अब वो स्लीपिंग मोड में चले गए हैं। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। शूनियन कहती है कि उन्हें किसी लड़की की जरूरत है जो उन्हें
उन्हें ठीक कर सके। ये सुनकर चैन जल्दी से अपना गेटअप बदल कर लड़की बन जाता है कि अब मैं लड़की लग रहा हूँ ना। ये देखकर शोनियन शॉक्ड हो जाती है कि हाँ अब तो तुम अपने काम पर लग जाओ, बेस्ट ऑफ लक। ये सुनते ही चैन मिस्टर जियांग के ऊपर जंप करता है तो शोनियन जल्दी से नीचे भागकर आ जाती है। बाद में वो मिस्टर जियांग की रूल बुक पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि वो किसी भी इंसान के साथ सो नहीं सकता। तो वो सोचती है तो फिर कल मेरा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया था। तभी मिस्टर जियांग चैन को धक्का देकर गिरा देता है। चैन कहता है कि मिसू आपने झूठ बोला था ना, बॉस ने मुझे गर्ल्स के कपड़ों में देखकर बहुत मारा। मिस्टर जियांग गुस्से से बाहर जाने को कहता है और वो शोनियन से वो बुक लेकर कहता है कि दूसरों की चीजों को छूना बैड मैनर्स नहीं है क्या। शोनियन कहती है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हारे बारे में जानने के लिए इसे पढ़ रही थी। मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों को एक्सीडेंटली भी किसी ह्यूमन को किस करना अलाउ नहीं है। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फिर वो बात बदल कर कहती है कि मेरे फ्रेंड्स भी काफी अच्छे हैं, उनसे पूछ सकती हूँ क्या वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। वो लोग यकीनन मना नहीं करेंगे, आखिर तुम इतने हैंडसम जो हो। मिस्टर जियांग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता तो वो चेक करने लगती है कि कहीं तुम गर्ल एलियन तो नहीं हो। मिस्टर जियांग उसे खुद को टच करने नहीं देता तो वो उसका फेस टच करते हुए कहती है कि ये इतना सॉफ्ट है। फिर उसे नेक को टच करने ही वाली होती है कि मिस्टर जियांग उसे रोककर कहता है कि ज्यादा नीचे मत जाओ। शोनियन कहती है तो फिर तुम मेरा खून ले लो जितना चाहिए। मिस्टर जियांग कहता है कि मैं एक एलियन हूँ, वेम्पायर नहीं। तो वो कहती है कि फिर मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम एक एलियन हो पर मेरे लिए तुम प्रॉब्लम में हो और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर तुम मुझे किस करके मेरी डायसीज मुझे वापस कर दो। मिस्टर जियांग उसे किस करना चाहता है बट फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर लिन विवी से शोनियन को कॉल करने का बोलता है बट उसका फोन बंद था। उसके जाने के बाद लिन अपने हाथ पर लगी चोट के निशान को देखकर याद करता है कि उस दिन शोनियन की डेथ के बाद मिस्टर जियांग ने उसे भी नहीं छोड़ा था क्योंकि वो उसके जैसा एलियन होकर भी उसने उसका साथ नहीं दिया था क्योंकि वो स्पेस का कैप्टन बनना चाहता था। इसीलिए उसने उसे पागल बोलकर शोनियन के ब्रदर को पकड़वा दिया था। मिस्टर जियांग सच जाने के बाद उसे वही पेंडेंट छीनकर कहता है कि आज से तुम्हें हमारी स्पेस से निकाल रहा हूँ। तब लिन गुस्से से इवल पावर्स को अपने अंदर खींच लेता है। देन वो कहता है कि बहुत साल बीत गए हैं, अब मुझे इस बॉडी को छोड़ना होगा। इधर मिस्टर जियांग उसे उसकी एक फोटो दिखाकर पूछता है कि ये अब कहाँ पर है। शोनियन थोड़ा शॉक्ड होकर सोचती है कि क्या मैं इस फोटो से इतनी अलग लग रही हूँ, बट मैंने तो बस थोड़ा सा ही प्लास्टिक सर्जरी करवाया था, ऐसा नहीं है कि पूरा फेस ही चेंज कर दिया हो। देन वो मिस्टर जियांग से कहती है कि पहले मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब दो। देन उसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है जैसे कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं, यहाँ आने से पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं। मिस्टर जियांग उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हुए कहता है कि मेरा घर एक प्लेनेट में है, पेरेंट्स नहीं होते हैं और ना ही मुझे किसी लड़की की जरूरत है। शोनियन कहती है कि ये तो अच्छी बात है, तो फिर तुम्हारा मुझे लेकर क्या ख्याल है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकती हूँ। मिस्टर जियांग कहता है कि तुम देखने में उतनी अच्छी भी नहीं दिखती हो। मेरे प्लेनेट में तुम जैसे ह्यूमंस को यहाँ के रोड साइड के डॉग और कैट की तरह ट्रीट करते हैं। शोनियन कहती है कि क्या कहा तुमने, कि मैं अच्छी नहीं दिखती, और फिर वो गुस्सा होकर कहती है कि कैसा बेकार प्लेनेट है, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तो मिस्टर जियांग कहता है कि बहुत थोड़ी सी। ये सुनकर दोनों दूसरी साइड पर फेस कर लेते हैं। देन वो शोनियन से उस फोटो वाली लड़की के बारे में पूछने लगता है तो वो कहती है कि 10 साल पहले एक बड़े ट्रक से टकराकर मर गई है और अब वो जिंदा नहीं है और सोचती है कि शायद मैंने गलत समझा है, उस दिन इसने मुझे नहीं बचाया था। अगर बचाया होता तो उसे पता होता कि इसने मुझे उस दिन बचाया था। मिस्टर जियांग कहता है कि ठीक है, मुझे पेंडेंट दे दो। शोनियन मना करते हुए कहती है कि ये मेरा है। वैसे तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि वो तुम्हारा है। तो मिस्टर जियांग कहता है कि उसके पीछे देखो, मेरा नाम लिखा होगा। शोनियन सोचती है कि हाँ कुछ तो लिखा है, बट फिर भी वो उसे देने से मना कर देती है। मिस्टर जियांग मैजिक करना चाहता है तो शोनियन उसे रोकने के चक्कर में खुद उसके ऊपर ही गिर जाती है। देन कहती है कि अगर तुमने मेरी चीज चुराने की ट्राई किया तो मैं तुम्हें किस कर लूंगी।
इससे मेरी सारी डाइजीज तुम्हारे अंदर चली जाएगी। मिस्टर जियांग कहता है कि पहले मेरे ऊपर से हटो। वो मना करती है बट तभी दोनों को कुछ अजीब सा फील होता है। वो कहती है कि यानी अभी तक नशे का असर खत्म नहीं हुआ है। मिस्टर जियांग उसे बार बार अपने ऊपर से हटने को कहता है तो चेन कहता है कि बॉस आप 1000 ईयर से भी ज्यादा टाइम से इंसानों के साथ रह रहे हो बट अब तक आपने उनके लिए थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाया। वो लिन के बारे में भी वार्निंग देता है कि कहीं मीसू वही पहले वाली लड़की तो नहीं है जिससे लिन को खतरा है। ये सुनकर मिस्टर जियांग चुप हो जाता है। तभी मिस्टर जियांग को शूनियन की चीखने की आवाज आती है तो वो तुरंत उसकी हेल्प करने जाता है और कार को अपने हाथ से रोककर खुद नीचे गिर जाता है। शूनियन उसे उठाकर जल्दी से घर ले आती है। शूनियन दुखी होकर बैठी थी तो मिस्टर जियांग नीचे आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर जियांग उसे ड्रिंक करने से मना कर रहा था। वो कहता है कि हम तुम इंसानों से अलग हैं। शूनियन उसे हक करके परेशान हो रही थी बट मिस्टर जियांग उसे जाने को कहता है। मिस्टर जियांग उसे सर पर मारकर कहता है कि तुम कितनी बेकार की बातें बोल रही हो। चैन आकर मिस्टर जियांग के बारे में बताता है और कहता है कि बॉस ने कहा है कि रात में मास्क पहनकर मत सोइएगा, उससे बॉस सो नहीं पाते। शूनियन कहती है कि इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ। मिस्टर जियांग ये सुनकर थोड़ा अनकॉन्शियस होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शूनियन विवी के कैफे पर आती है। शूनियन कहती है कि खराटे लेना नॉर्मल सी बात है। लिन आकर शूनियन को ऑफिस में लाइव स्ट्रीमिंग करने को कहता है तो मिस्टर जियांग उसे गर्लफ्रेंड ढूंढने को कहता है तो शूनियन खुद को शो ऑफ करती है बट वो मना कर देता है। शूनियन उसके लिए एक फ्रेंड को ब्लाइंड डेट पर बुलाती है। जाने से पहले शूनियन उसे किस करके कहती है कि ये गुड बाय किस था, आज से हम दोनों एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे। वे भी उस लड़की के साथ मिस्टर जियांग की डेट खराब करना चाहती है तो मिस्टर जियांग मैजिक से सब कुछ स्टॉप कर देता है। शूनियन ये सब सुन रही थी और वो कहती है कि प्यार फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। उसके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है तो उसे जाने देना चाहिए। शूनियन बार में जाकर ड्रिंक करती है और बेसुरा गाना गाती है। मिस्टर जियांग उसे टेलीपोर्ट करके घर ले आता है तो शूनियन उसे हग करके कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग शूनियन उठने के बाद मिस्टर जियांग से गुस्से में पूछती है कि क्या किया तुमने कल रात मेरे साथ। मिस्टर जियांग गुस्से में बाहर आ जाता है तो शूनियन उसे अपने बारे में बोलती है तो वो 10 बिलियन देकर कहता है कि मेरे लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढो। शूनियन बहुत ही ड्रेसेस ट्राई करती है बट मिस्टर जियांग को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। शूनियन उसकी गोद में बैठ जाती है तो मिस्टर जियांग उसे किस करता है। शूनियन कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ। मिस्टर जियांग कहता है कि हम दोनों की रिलेशनशिप मंकी और केज की तरह है। तुम ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में अवार्ड पार्टी में मिस्टर जियांग आता है तो शूनियन भी लिंग के साथ आती है। मिस्टर जियांग तो उसे नजर हटा ही नहीं पा रहा होता। शूनियन की फ्रेंड कहती है कि कोल्ड होने पर किसके मुंह से ब्लड निकलता है तो शूनियन को चिंता होती है कि मिस्टर जियांग की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। शूनियन उसकी आंखों में देखकर कहती है कि तुम मुझे लाइक करते हो ना तो मिस्टर जियांग उसे किस करता है और फ्लैशबैक में दोनों की स्टोरी दिखाता है। फ्लैशबैक में शूनियन मिस्टर जियांग को थैंक यू बोलती है कि उसने उसकी डाइजीज को ठीक कर दिया। शूनियन उसे अपने दिल की बात बोलती है तो मिस्टर जियांग उसे किस करके उसकी मेमोरी हटाने ही वाला था तभी उसके डैड अंदर आते हैं और गुस्से में कहते हैं कि तुम किसी के साथ ये क्या कर रही हो। शूनियन गले में नाइफ रखकर उसे जाने को कहती है तो डैड उसकी शादी उस आदमी से कराना चाहते हैं। मिस्टर जियांग उसे बचाकर ले जाने लगता है बट लिन के ऑर्डर पर गार्ड्स मिस्टर जियांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। शूनियन बीच में आकर खुद मर जाती है और जाने से पहले कहती है कि मुझे कभी मत भूलना। मिस्टर जियांग कहता है कि मैं इतने सालों से उसे फिर से देखने के लिए उसे ढूंढ रहा हूँ। शूनियन कहती है तो क्या मैं उसकी सब्स्टिट्यूट हूँ तो मिस्टर जियांग उसे मना कर देता है। मिस्टर जियांग और लिन की आखिरी लड़ाई होती है और मिस्टर जियांग अपनी सारी पावर्स लगाकर लिन को मार देता है पर उसकी सुपर पावर्स खत्म हो जाती हैं। मिस्टर जियांग शूनियन से मिलने आता है तो शूनियन उसे हक करके कहती है कि मैं रेडी हूँ। मिस्टर जियांग उसे घर ले जाकर सुला देता है। जाने से पहले मिस्टर जियांग प्यार से शूनियन के सर पर हाथ रखता है।
शूनियन उसका हाथ पकड़कर कहती है, क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? मैं बस तुम्हारा छोड़ा हुआ कुछ अपने पास रखना चाहती हूँ। मिस्टर जियांग मना करता है तो शूनियन कहती है कि जाने से पहले तुम मेरी मेमोरीज मिटा दोगे, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर भूलना नहीं चाहती। मिस्टर जियांग पेंडेंट लेकर जाने लगता है, बट वो रुककर उसे किस कर लेता है। रात में दोनों बैठकर स्टार्स देख रहे थे तो शूनियन कहती है कि चलो हम शादी कर लेते हैं, मैं बस तुम्हें और खुद को ये प्यारी सी फीलिंग्स फील करवाना चाहती हूँ। मिस्टर जियांग मना करता है तो शूनियन गुस्से से डोर ओपन करती है, बट वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि मिस्टर जियांग ग्रूम बनकर खड़ा हुआ था। शूनियन ब्राइड के गाउन में आकर उसे हग करती है तो मिस्टर जियांग उसे रिंग पहनाकर किस करता है। मिस्टर जियांग की आंखों में भी आंसू थे। एंड में उसे भी ह्यूमन इमोशंस का पता चल गया था। नेक्स्ट डे मिस्टर जियांग उसकी मेमोरीज से खुद को अरेज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही शूनियन उठ जाती है और उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। चैन उसे स्पेस शटल के पास ले आता है, तभी पीछे से शूनियन उसे रोकती है और हग करके नाइफ घुसा देती है। लिन आता है और पता चलता है कि लिन ने शूनियन को कंट्रोल कर रखा था। शूनियन शॉक्ड होकर पूछती है कि तुम कौन हो, और फिर वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर जियांग पेंडेंट की वजह से ठीक हो जाता है और शूनियन को पकड़कर रोने लगता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है कि अब उन दोनों का बेबी काफी बड़ा हो गया था। शूनियन उसे मिस्टर जियांग के बारे में बताने लगती है, तभी पीछे से मिस्टर जियांग वापस आ गया था और शूनियन उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। यहीं पर हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।